हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जीएस और जीके की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आपको जीएस और जीके की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के अंत में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि जब कोई जहाज़ नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठता है, कुछ नीचे जाता है, वह उसी तल पर रहता है या फिर समुद्र की तलहटी में डूब जाता है। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। आंसर होगा ए ऑप्शन, वह कुछ ऊपर उठता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है वह क्या है। जो मानव आँख है दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है वह क्या है। 60-50 एंगस्ट्रॉम, जो ए है ये एंगस्ट्रॉम का चिन्ह है। 5500, 4500 एंगस्ट्रॉम या फिर 7500 एंगस्ट्रॉम। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर बताना है। आंसर सही हो जाएगा इसका 5500 एंगस्ट्रॉम, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रकाश का अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है। जो प्रकाश का वेग होता है वो अधिकतम होता है हीरे में, पानी में, निर्वात में या फिर हाइड्रोजन में। तो इसका राइट आंसर बताना है सी ऑप्शन, प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है, निर्वात में। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह क्या है। जो प्रकाश तंतु है ये जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है पूर्ण आभ्यंतर परावर्तन, अपवर्तन, विकिरण या फिर व्यतिकरण। इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका जो आंसर है वो होगा ए ऑप्शन, पूर्ण आभ्यंतर यानी आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन है कि मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त जो एंडोस्कोप है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विकिरण, प्रकाश का अपवर्तन या फिर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका आंसर क्या है। इसका जो आंसर है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन है कि मृग मरीचिका का कारण क्या है। मृग मरीचिका का कारण प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बताना है मृग मरीचिका का कारण। तो इसका जो आंसर है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन है कि अभिनेत्र लेंस के द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है। अभिनेत्र लेंस के द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है। सीधा तथा वास्तविक, सीधा तथा आभास, सीधा तथा वास्तविक, उल्टा तथा वास्तविक या फिर उल्टा तथा आभासी। इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो ये होगा उल्टा तथा वास्तविक। अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर कैसा बनता है, उल्टा तथा वास्तविक। अगला क्वेश्चन है, यानी इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी तारे का रंग दर्शाता है। किसी तारे का जो रंग है वो किसको दर्शाता है। उसकी पृथ्वी से दूरी, उसका ताप, उसकी ज्योति, उसकी सूर्य से दूरी। तो किसी तारे का रंग किसको दर्शाता है। बी, उसका ताप। जो तारे का रंग है उसके ताप को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके द्वारा। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके आयाम से, तरंगदैर्घ्य से, तीव्रता से या फिर वेग से। इसका आंसर है बी ऑप्शन, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसकी तरंगदैर्घ्य से। अगला क्वेश्चन है कि हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही
तो इसमें हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है प्रकाश का विकिरण, विवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर प्रकाश का अपवर्तन। इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा तो बताना है। तो प्रकाश का अपवर्तन, यानी इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी मनुष्य का भार यदि पृथ्वी पर किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 N है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। यदि मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 N है तो चंद्रमा पर बताना है कितना होगा। 6000 N, 60 N, 1000 N या फिर 100 N। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 N। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं किसको। दाढ़ी बनाने के लिए किसको काम में लेते हैं। अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण को। इंद्रधनुषों के रंगों का सही क्रम क्या है। इंद्रधनुषों के रंगों का जो सही क्रम है बताना है। नीला हरा बैगनी, बैगनी हरा नीला, नीला पीला हरा या नीला हरा पीला। आंसर हो जाएगा नीला हरा और पीला। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं किसको। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए काम में लेते हैं अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या फिर अवतल दर्पण। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में उत्तल लेंस को लेते हैं। किसको लेते हैं, उत्तल लेंस को। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है किसके द्वारा। उत्तल लेंस प्रयुक्त करके, अवतल लेंस प्रयुक्त करके, अवतल लेंस प्रयुक्त करके या समतल कांच प्रयुक्त करके। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। आंसर होगा इसका बी ऑप्शन सही, अवतल लेंस प्रयुक्त करके। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। सामान्य आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या फिर 25 सेंटीमीटर। आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ये होगा 25 सेंटीमीटर। सामान्य आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। इनमें से कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है। काला, हरा, लाल या फिर नीला। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये होगा काला। जो काला रंग है ये प्राथमिक रंग नहीं है। हरा, लाल और नीला ये तीनों कौन से हैं, प्राथमिक रंग है। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है। बताना है सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं। 3, 5, 6 या 7। तो ये 7 होते हैं। तो सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है, ये अभी बताया हमने कि 7 होती है। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है। केल्विन मान से पूछा गया है मानव शरीर का सामान्य ताप। 280, 212, 300 या फिर 310। आंसर क्या हो जाएगा, 310। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है। आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है या द्रव्यमान घटता है। आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, आयतन घटता है। थर्मोस्टेट संबंधित है किससे। तो जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है, बताना है। आंसर बी ऑप्शन, यानी इसका आयतन घटता है। अगला क्वेश्चन है कि थर्मोस्टेट संबंधित है किससे। आर्द्रता से, तापक्रम से, हवा से या फिर बादल से। थर्मोस्टेट किससे संबंधित है, तो ये है तापक्रम से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक
उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है। किसकी? थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किसकी परत लगाई जाती है? एल्यूमिनियम पेंट की, लेड चूर्ण, रजत परत या फिर पारे की परत। आंसर क्या हो जाएगा सही? जो आंसर है वो सी ऑप्शन, रजत परत। अगला क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्यों? क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का क्वथनांक घट जाता है, भोजन कम ऊष्मा लेता है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर बताना है। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि इसमें जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। तो गाइस ये जीएस और जीके की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपने इस वीडियो में पढ़े हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।